प्रोवर्ब्स 10 उसका 13। नीतिवचन 10 उसका 13। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है, चाबुक है। मतलब वो आदमी मार खाता है। जिनके अंदर बुद्धि रहती है वे आशीष पाते हैं, लेकिन निर्बुद्धि जिनके अंदर है वे मार खाते हैं। पहला पोर्शन जो इसका है ना, उसमें लिखा है समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है। लेकिन अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका देखेंगे तो लिखा है विजडम इज फाउंड ऑन द लिप्स ऑफ डिसर्निंग। जिनको परखने का, समझने बूझने का वरदान है, वो बुद्धिमान है। हालेलुया। क्या है? विजडम इज फाउंड। बुद्धि मिलती है वहां पे। कहां पे? जिनके पास डिसर्निंग है, जिनको अंदरूनी समझदारी है। डिसर्निंग मतलब अंदर की समझ है, उनको सच्ची समझ है। जिनको नए साल का यह दूसरा सत्संग है और मैं चाहता हूं कि कई लोग जानते हैं कि नया साल हम सब लोगों के लिए 2020 से कई गुना ज्यादा अच्छा साल होगा। आप जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप तालियां बजाते हो। लेकिन प्रभु हमको सिखा रहा है कि कैसे हम उस बड़ी ब्लेसिंग्स में जाएं। ये साल हमारे लिए बहुत सारी ब्रेक थ्रू मतलब इम्पॉसिबल और पॉसिबल के बीच में एक दरवाजा है जिसको कहते हैं ब्रेक थ्रू। जब हम इम्पॉसिबल में से ब्रेक थ्रू मिलती है तो वो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाती है। हाँ ना, मैं और समझाने की कोशिश करूंगा आपको। कई बातें इस वक्त आपके लिए नामुमकिन है। कई लोगों के लिए नया घर खरीदना नामुमकिन है। कई लोगों के रिलेशंस आपस में बनाना नामुमकिन है। कई लोगों को बीमारियों में से चंगा होना उनके लिए लगता है नामुमकिन है। लेकिन इस नामुमकिन और मुमकिन के बीच में एक ही सीढ़ी है, एक ही दरवाजा है, जिसको जब आप पार करेंगे तो नामुमकिन का आप मुमकिन में पहुंच जाएंगे। और उस द्वार को बोलते हैं ब्रेक थ्रू। इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छुटकारा। लोग बोलते हैं अरे मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है ब्रदर। क्या हुआ? क्या मिला है तेरे को? मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे L&T कंपनी में मुझे नौकरी मिली है। ब्रेक थ्रू। तो 2021 हम में से जितने लोग प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं उनके लिए 2021 साल ब्रेक थ्रू 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 का
मैंने तो इतनी बार बोला, आप कम से कम मेरी बहनों भाइयों 3 बार बोलेंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आज अगर आप ध्यान से बैठेंगे ना, तो आज आप ब्रेक थ्रू का ट्रिगर दबाएंगे। ट्रिगर, हालेलुया। बंदूक का घोड़ा होता है, हाँ? ट्रिगरिंग ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू। नई आशीषें। वो मेरी समझ से बाहर वो बात तो कही। मैंने तो समझा था मेरा जीवन खत्म है, लेकिन ओह, ब्रेक थ्रू। ओह, मुझे तो लगता था मैं कौन सी भी लड़की से शादी करूंगा, लेकिन ओह, ऐसी लड़की मिली है, 2 लाख रुपया पगार है उसका। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि सिर्फ कई लोगों को सिर्फ पैसे की भाषा समझ में आती है, इसके लिए कई बार। लेकिन हम प्रभु के लोगों के अंदर चरित्र पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण। हालेलुया। आज अगर मेरी पत्नी का चरित्र सही है, मेरी बहू का चरित्र सही है, मेरी बेटी का चरित्र सही है, मेरे बेटे का चरित्र सही है, तो हम बहुत अमीर लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत अमीर लोग हैं, हमें बहुत ब्रेक थ्रू मिली है। क्या? छुटकारे मिले हमको। तो अगर आज आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे, तो आज आपको एक दूसरी चाबी मिलेगी नए साल के आशीषों में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया। प्रभु ने हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं दी है। मानते हैं ये बात? मेरे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं। हाँ, हालेलुया। जाने दो वो संसार की क्षमताओं को जाने दो, मैं आपको आत्मिक क्षमताओं के बारे में, जैसे हम सबको कलीसिया को, प्रभु का दर्शन की कलीसिया को प्रार्थनाएं करने की क्षमता है। हम प्रार्थनाएं करते हैं यहाँ पे बैठ के, अच्छी बात है। हम यहाँ पे स्तुति करते हैं, क्षमता है हमारे पास प्रभु ने। हम नाचते गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। वेरी गुड, हालेलुया, अच्छी बात है। कई लोगों को वचन को याद करने की क्षमता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि एक और क्षमता जो आपके अंदर और मेरे अंदर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि मैं कोई भी काम करूं, नए साल में 2021 में मैं कोई भी काम करूं तो मुझे स्वर्ग से रिस्पांस आना चाहिए। हालेलुया। कई लोगों की मनसा होती है कि मैं घर के लिए कुछ करता हूं अगर, तो घर से उसका कुछ रिस्पांस आए। अगर आप अपनी पत्नी के लिए कोई अच्छी गिफ्ट लेकर जा रहे हैं, तो आपके मन में रहता है कि मैं जब गिफ्ट लेके जाऊं तो मेरी पत्नी बोले, वाह, छा तक गिफ्ट खड़ी आया है। हालेलुया। और हमें से कई बहनों को इस तरह से अंदर में रहता है कि हम जो भी काम करें, मैं कोई खाना बनाऊं तो मेरा पति बोले, वाह, मैं अभी उल्टी करके आता हूं। सच बताना, कितने लोगों को रिस्पांस जो है वो बहुत अच्छा लगता है। अगर सही रिस्पांस मिले तो अंदर से एक मोटिवेशन, एक अंदर से उत्साह, अगले टाइम और अच्छा डोसा बनाऊंगी, अगले टाइम और अच्छा इडली बनाऊंगी। लेकिन अगर रिस्पांस नहीं है तो आप बोलेंगे क्या फायदा है, न कि खारायण मतलब केड़ो, इसको खिला के मतलब क्या है, इसको दे के मतलब क्या है, इसको मालूम ही नहीं गिफ्ट क्या होती है। मैंने इतना अच्छा गिफ्ट लेके आया लेकिन थैंक यू भी नहीं बोली। तो इन सारी क्षमताओं के साथ एक क्षमता जब आपके अंदर होगी ना, वो ये क्षमता कि आप कोई भी काम करो तो आपको स्वर्ग से रिस्पांस आए।
ये आपके पास क्षमता है। जब हमने पवित्र आत्मा को पाया है ना, जब हमारे पापों को माफी मिली है, जब हमारे अंदर से कठोर हृदय निकाल कर प्रभु ने हमको मांसमय हृदय दिया है, जब हमारे अंदर परमेश्वर ने इतना बड़ा सामर्थ्य दिया है, तो इसके लिए परमेश्वर ने यह सब किया है ताकि आप, ऐसा भजन संहिता 1 में लिखा है, वो व्यक्ति जो कुछ भी करे, हालेलुया। देखो कई बहन ने तो भजन संहिता 1 खोल भी दिया। क्या लिखा है? वो नहीं, सिर्फ वो, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह उसमें सफल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्वर्ग से रिस्पांस आएगा। रिस्पांस, यस, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत खुश हूं। हालेलुया। यही चीज तो पतरस, याकूब और यूहन्ना ने देखी थी। कहां पे? पहाड़ के ऊपर। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्ग से ऊपर नीचे हो रहा है। हालेलुया। उनको प्रार्थना की सही ताकत समझ में आ गई उस पहाड़ के ऊपर, जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के साथ एलिया मिलने के लिए आए, मूसा मिलने के लिए आया। इतना बड़ा काम होता है प्रार्थना से। उस दिन से शैतान की दुश्मनी याकूब, यूहन्ना और पतरस से शुरू हो गई। उस दिन से, क्योंकि शैतान को मालूम पड़ गया कि इनको प्रार्थना का राज समझ में आ गया है। इनको मालूम पड़ गया है कि मैं किस तरह से हराया जा सकूंगा। इनको मालूम पड़ गया है कि प्रार्थना कौन सी टेक्नोलॉजी है। इसके लिए जैसे ही कलीसिया का निर्माण हुआ, लिखा है स्तिफनुस को उसने, उसके बाद याकूब की गर्दन, और याकूब के बाद किसका टर्न? पतरस। क्यों भाई याकूब और पतरस और उसके पीछे क्यों पड़ा? लेकिन उसके बाद तो चर्च कलीसिया को भी मालूम पड़ गया कि शैतान की स्ट्रेटजी क्या है। तो उन्होंने बोला याकूब का सर तो हमने कटने दिया, लेकिन अब पतरस का नो नेवर, अभी नहीं होगा। चर्च को भी मालूम पड़ गया कि क्या करना चाहिए कि स्वर्ग से रिस्पांस आए। मैं क्या करूं कि स्वर्ग से उसका रिएक्शन हो। हालेलुया। क्योंकि अगर आप यहां पे कुछ कर रहे हो और स्वर्ग से कोई रिएक्शन ही नहीं है, तो यहां पे ये काम करके कोई फायदा ही नहीं है। इस लॉर्ड, इस दुनिया के लोगों से कितना भी रिस्पांस आए, मैं आपको बताऊं, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेवा, आपका जीवन तभी मोटिवेट होता है जब स्वर्ग से रिस्पांस। 1000 लोग यहां पे आपको मोटिवेट करें, उसकी बजाय अगर एक रिस्पांस स्वर्ग से आ जाएगा ना, आप वो ज्यादा मोटिवेट आपको करेगा। 1000 लोग तो कई बार रिस्पांस नहीं देते, लेकिन प्रभु के दास और दासियों की सेवा तभी आगे बढ़ती है जब उनको स्वर्ग से रिस्पांस। इसके लिए हमारे अंदर डिसर्निंग की क्षमता होना बहुत जरूरी। हालेलुया। ये धरती पे ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वर्गीय आत्मिक माहौल में कुछ हो रहा है। इसके लिए ये डिसर्निंग, परखना, हालेलुया, बोलो परखना, समझदारी, अंदरूनी समझदारी, अंदर की आंखें, बाहर की आंखें बंद, अंदर की आंखें खोल, यीशु यीशु बोल। जिस दिन एक विश्वासी की अंदर की आंखें खुलती है ना, वो बहुत डेंजर हो जाता है। हालेलुया। शैतान के राज्य के लिए वो व्यक्ति बहुत डेंजर हो जाता है जिनकी अंदर की आंखें खुल जाती है।
अंदर की समझदारी आ जाती है। ये यहाँ पे क्यों हो रहा है मुझे मालूम है, वो वहाँ पे क्यों हो रहा है मुझे मालूम है, वो वहाँ पे क्यों हो रहा है मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि उसको उसके साथ कनेक्शन। बोलो हालेलुया। इस नए साल में परमेश्वर आपकी इस क्षमता को बढ़ाना चाहता है। बोलो हालेलुया। एक दिन था, मुझे यह चीज कंफर्म हो गई कि मुझे परमेश्वर रिस्पांस देता है। वहां से फिर मेरी जिंदगी बदल गई थी। मैं और कविता अकेले थे कार में। हम अंबरनाथ से घर पे आ रहे थे और हम बहुत ही दुखी थे उस दिन। कलिसिया में कुछ गड़बड़ हुआ था। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1999 1998 के आसपास बराबर। हम लोग अंबरनाथ के उधर से आ रहे थे और हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हमारा मन ऐसा नहीं होना चाहिए, कलिसिया में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मन बहुत दुखी था अंदर। एक फोन आया अमेरिका से, यूएस से, प्रभु के एक दास का, और उसने जिस तरह से मुझसे बातें की, आप विश्वास करेंगे 2 मिनट में मेरे और कविता के तेवर बदल गए। क्या बदल गए? मुझे समझ में आ गया कि हम यहां पे दुखी हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे दुख को रिस्पांस देता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम इस तरह दुख में रहें। इसके लिए उसने अमेरिका में एक प्रभु के दास के मन में डाला कि अभी फोन करो, और उसने वो फोन किया हमको, और उसने जो इनकरेजिंग हमसे बात की, इंस्टेंट में हमारी मूड बदल गई। कंफर्म हो गया वो हमारे साथ है। हालेलुया। मुझे समझ में आ गया कनेक्शन कि यहां पे जो भी कुछ हो रहा है वो उधर से हो रहा है। मुझे भाषा समझ में आ गई। मुझे उस प्रभु के दास की भाषा समझ में आ गई कि वो प्रभु का दास वो नहीं बात कर रहा है, ये तो यीशु मसीह बात कर रहा है मेरे से। प्रभु हमको ट्रेंड करता है ताकि आपको मालूम पड़े कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका कनेक्शन। तो जो कुछ भी हो आपके आसपास के जीवन में, आपको इस साल के अंदर डरना नहीं है। आपको खाली यह मालूम करना है यह चीज क्यों हो रही है, यह दुख मेरे जीवन में क्यों आया है, यह तकलीफ मेरे जीवन में क्यों आई है, इसका समाधान क्या है। हालेलुया। कौन सी गलती की वजह से यह प्रॉब्लम आया है, अभी मैं क्या करूं प्रभु कि यह तकलीफ दूर हो जाए। ये मार्ग क्यों बंद हो गया प्रभु, मैं क्या करूं प्रभु कि ये मार्ग खुल जाए। ये व्यक्ति मुझे क्यों परेशान कर रहा है प्रभु, कौन सी बात मैंने की है, मैं उसके लिए माफी मांगू। और अभी मैं क्या करूं कि ये व्यक्ति मुझे परेशान करना बंद करे। डिसर्निंग। जैसे कई बार हमारे पास इंग्लिश पास्टर आते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, हम लोग अनुवाद करते हैं। हम लोग अनुवाद करते हैं ना, मोनिका सिस्टर अनुवाद करती है इंग्लिश में से। आपको और मुझे परमेश्वर चाहता है कि इस साल में अनुवाद करने वाला वरदान हो। कौन सा अनुवाद? यहां जो हो रहा है उसका उसके साथ क्या है, मतलब ये हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, तो क्या? डिसर्निंग। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? कई लोगों को समझ में नहीं आ रही है लगता है।
अलाए छा तूं चए पियो, अलाए छा नथो चवां, होशियार तो क्या हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डिप्रेशन मां ॿाहिरि तो कढावां यीशु मसीह जे नाले में। डिप्रेशन वालों को मालूम नहीं पड़ता है किसको क्या, ये क्या, अल्लाह 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 क्या हो रहा है, अल्लाह क्या हो रहा है। प्रभु का चाहता है वचन, प्रभु की आत्मा चाहता है आप डिप्रेशन में से बाहर निकले और आपको सारी लैंग्वेज समझ में आए। हम सब समझता है। अपने पड़ोसी को बोलो, ये साल में परमेश्वर से मैं क्षमता मांग रहा हूं, मैं सब बातें समझूं। कभी ये साल में मत बोलना मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ये 2020 में क्या हो, मेरी तो समझ के बाहर है। आपके पास परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर, उसकी आवाज है। जब हम बोलते हैं कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जब हम बोलते हैं परमेश्वर मेरा जो है वो प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है, जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो उसकी बुद्धि, उसका सामर्थ, उसका प्यार, उसकी झलकें हमारे अंदर से दिखनी चाहिए। और दिन ब दिन परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर और बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। हालेलुया। जब राजा बेलशस्सर के टाइम पे बेलशस्सर ने गलत काम किए, उसने मंदिर के पवित्र बर्तनों को दारू दफे में इस्तेमाल किया। उसको लगा मेरे को कौन बोलेगा कुछ भी, मैं बेलशस्सर, मैं नबूकदनेस्सर का बेटा। हालेलुया। मुझो पी गुंडो, मां भी गुंडो। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि मेरे बाप को परमेश्वर ने सीधा किया था। उसको 7 साल जंगल में ये भूल गया था। ये बेलशस्सर, उसने वही काम किया, गलत काम। और क्या हुआ, जैसे ही वो दारू पी रहे थे, नाच रहे थे और हंगामा कर रहे थे, एक स्वर्ग से हाथ आया, उंगली, और उसने दीवार पे कुछ लिखा। हालेलुया। दीवार पे कुछ लिखा, सबने देखा, लेकिन उनको मतलब नहीं समझ में आ रहा था इसका मतलब क्या है। इसकी वजह से बेलशस्सर की, उसको थोड़ा समझ में आ गया, लगता है कुछ गलत हो गया है। हालेलुया। लेकिन उसके एक से एक बुद्धिमान लोग, एक से एक जादूगर, कोई भी उसका मतलब नहीं बता सके। तब उनको मालूम था कि यहां पे एक प्रभु का दास है, उसका नाम दानियल है, और वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति रहता है, और उसको ये सब मालूम रहता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। हालेलुया। उन्होंने तुरंत दानियल को बुलाया, और दानियल ने 5:25 दानियल 5:25 मैं धीरे पढ़ूंगा आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए कि इस नए साल में किस तरह का व्यक्ति मुझे बनना है। हालेलुया। किस तरह की समझदारी, नासमझी में काम नहीं होने वाला है, बेवकूफी में आप आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ प्रार्थना और सिर्फ वचन से भी नहीं होगा कुछ, आपके पास डिसर्निंग होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे पैसे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरी कलीसिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे मालूम पड़ना चाहिए, मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि ये सच्चा सोना है और ये पानी लगा हुआ सोना है। मुझे मालूम होना चाहिए कि ये भाई सच में मुस्कुरा रहा है और ये भाई सिर्फ दांत दिखा रहा है।
नहीं तो वीचारो सादो आ मार खाईंदो, जेके भी सादा आहिनि उहे मार खाईंदा, ऐं जेके भी ओवर होशियार आहिनि उहे भी मार खाईंदा। जो भी सीधे साधे लोग हैं ना मार खाएंगे, और जो ज्यादा ही होशियार हैं वे भी मार खाएंगे। लेकिन जिनमें परमेश्वर की डिसर्निंग है, हालेलुया, जिनमें परमेश्वर की समझदारी है, जिनमें भाषाओं का इंटरप्रिटेशन करने का वरदान है, जिनको मालूम है ये सोना है और ये पानी लगा हुआ सोना है, वे ही लोग 2021 में आशीष पाएंगे। 5:25 और जो शब्द लिखे गए थे वे ये हैं, मने मने तकेल और ऊपर सीन। क्या क्या समझ में ही दो, ये खरा है। इसके लिए लोगों को कोरोना समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी फिर बोल रहे हैं नया कोरोना, लोग बोल रहे हैं नया कोरोना, अभी और समझ में ही नहीं आ रहा है उनको कुछ भी। मास्क पहनो फिर मत पहनो, फिर ये करो फिर ये मत करो, ये मान के समझे में न तो चाहिए। लेकिन आप और मैं वो लोग होने चाहिए जिनको सब चीजें समझ में आनी चाहिए। इस दुनिया की कोई भाषा हमसे छुपी नहीं होनी चाहिए। हर एक भाषा का इंटरप्रिटेशन हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि सारी भाषाओं को बनाने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास। बंद करूंगा 5 मिनट में। और इस वाक्य का अर्थ यह है, मने मतलब परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया। बेलशस्सर, तू ज्यादा ही सयाना बनने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसको दी एंड कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। तकेल मतलब तू मानो तराजू में तोला गया, परंतु तू हल्का पाया गया। तूने वो काम किए जो तेरे को नहीं करने चाहिए। तूने परमेश्वर के भवन में आकर भी हेखड़ी खेखड़ी दिखाई है, तू हल्का साबित हो गया। तू प्रभु के भवन में आकर भी घमंड घमंड किया, तू हल्का साबित हो गया। तूने परमेश्वर के पात्रों को, प्रभु के दासों की तूने इज्जत नहीं की, तू हल्का साबित हो गया। तू घर जाके, तू बाहर जाके प्रभु के लोगों की निंदा करता है। तू तकेल, तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारिसियों को दिया गया है। मतलब तेरे को अभी खाली हो जाएगा। तू खलास हो जाएगा। यह भाषा किसको समझ में आई? दानियल को। राजा के किसी व्यक्ति को यह भाषा नहीं समझ में आती। इस दुनिया की गुप्त बातें, छुपी हुई बातें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये प्रभु आपको दिखाना चाहता है, आपको बताना चाहता है, आपको जानना चाहता है प्रभु। हालेलुया। और प्रभु की इस बात को जो लोग जानेंगे, जो लोग पहचानेंगे, इस भाषा में जो आगे बढ़ेंगे, इस डिसर्निंग में जो आगे बढ़ेंगे, 2021 उनके लिए 2020 से भी ज्यादा आशीषित साल हो। बोलो मने मने तकेल परसीन। जो भी गलत काम करेंगे, जो भी गलत जबान इस्तेमाल करेंगे, जो भी प्रभु के विरोध में काम करेंगे, खलास खलास खलास। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये मत समझो कि मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगी तो कुछ होएगा थोड़ी। कई लोग आए, कई लोग चले गए। प्रभु ने कई भिखारियों को राजा बना दिया है और कई राजाओं को भिखारी बना के रख दिया है। जो लोग भी परमेश्वर की बातों को समझेंगे
वे हिया बनकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। 2020 में आपने जो कुछ भी किया ठीक है, हो गया वो, लेकिन 2021 में आपको एक एक कदम सोच समझ के आगे बढ़ना है। 2021 उन शेरों के लिए है जो मरे हुए शेर नहीं, जो जिंदा शेर हैं। सीधे साधे लोग नहीं। मुझे गोट तो सिद्धो साधो आ न खबे, सिद्धो साधो ही तो बेचारो सिद्धो साधो ब्रदर आ, पो तू पैसा विझाई ने पुट, तू कंगाल थी वेने पो तू। सीधे साधे लोग नहीं चाहिए इस दुनिया में। परमेश्वर के राज्य को सीधे साधे लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर के राज्य को चाहिए समझदार और बुद्धिमान लोग, हर एक भाषा को समझ सके, हर एक व्यक्ति को हैंडल कर सके। आपके पास कोई पॉलिटिशियन आए, आपके पास कोई गुंडा आ रहा है, आपके पास कोई फलाना व्यक्ति कोई भी आ रहा है, कोई भी समस्या लेके आ रहा है, आपके पास डिसर्निंग होना चाहिए यह तकलीफ इसको कहां से आया है और इसकी तकलीफ ये जाएगी कैसे। हालेलुया। दुश्मन एक दिशा से आएगा, आपको दोनों चीजें मालूम करनी है, वो कहां से आया और हाजिरा तू कहां से आई है, तू कहां जा रही है, मुझे मालूम है। बोलिए हालेलुया। बोलो 2021 में मुझे कुछ करके दिखाना है भाई। लोग मुझे लल्लू पंजू समझते हैं, लेकिन मुझे 2021 में बताना है लोगों को कि मैं क्या चीज हूं, मेरा प्रभु क्या है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे 2021 में ब्रेक थ्रू चाहिए। आज मैं यहां पे स्टॉप करूंगा, लेकिन इस मैसेज को हम मंगलवार को किस तरह आगे बढ़ाएंगे मालूम है? क्योंकि हम सब ब्रेक थ्रू की ओर बढ़ रहे हैं। बोलो मैं ब्रेक थ्रू की ओर। तो मैं आपको निशानियां दूंगा, आपको चिन्ह दूंगा कि जब कोई व्यक्ति ब्रेक थ्रू की ओर चलता है ना, जब कोई व्यक्ति बड़ी आशीष की ओर चलता है, तो कुछ निशानियां, कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं। उन चिन्हों को किस तरह से पकड़ना है और उन बातों को किस तरह से पकड़ के रखना है, ताकि 2021 में हमको ब्रेक थ्रू हम चाहिए। बीच में छोड़ नहीं देना है। कई मौके पहले आपके जीवन में आए थे और कई लोगों ने उन मौकों को छोड़ दिया है, लेकिन 2021 में हमें ये मौके छोड़ने नहीं है। आप में से कई लोग, प्रभु मुझे बता रहा है, कई पिछले मौकों को आपने गंवा दिया है। 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले प्रभु आपको ब्रेक थ्रू दे रहा था, देने पर था, लेकिन आपने ऐसे गलत एक्शन कर दिए, आपने ऐसे गलत डिसीजन ले लिए, वो ब्रेक थ्रू आया ही नहीं आपके पास। लेकिन 2021 आने तुम किथे वेंदे। हालेलुया। अपने आप से बोलो, मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए, मुझे नए रास्ते, नए दरवाजे मेरे लिए खुलने ही चाहिए। इन चीजों को हम मंगलवार को पिता मेरी बहनों को, भाइयों को अभिषेक, आज जैसे अपने घर की ओर जाएं, आपसे मांगें प्रभु हमें अंदर की रोशनी से, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही हम परख सकते हैं। हमें परखने की आत्मा से पर, जैसे दानियल को आपने परखने की आत्मा दी थी, जैसे यूसुफ को आपने परखने वाली, हम सबको परखने वाली आत्मा से आपके मकसद को हम पूरा कर सकें, अपनी गवाही को मजबूत बना सकें। मुझे मेरी गवाही को बनाना है, मुझे मेरी कलीसिया की गवाही को बनाना। इस इरादे के साथ जैसे आज हम अपने घर की ओर जाएं,
हम पर अद्भुत नया ताजा अभिषेक दीजिए, कृपा कीजिए हम पर। जैसे हम घर की ओर जाएं, शांति से भरकर, सामर्थ्य से भरकर, चंगाइयों से भरकर जाए। जो लोग मन निराश लेकर आए थे, आज वो आशा के साथ, क्योंकि आपने उनको बोला है 2021 बहुत आशीषित साल होगा। आपका शब्द सच्चा है, अटल है। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने आज हमसे बातें की है, इसके लिए हम धन्यवाद। खून की जय हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन।